दोस्तों, आज मैं आपको जिस इंसान की कहानी बताने जा रहा हूँ, उन्होंने अपने अंदर के पैशन को हमेशा जिंदा रखा और चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कभी हार नहीं मानी। मैं बात कर रहा हूँ मेरठ के तरुण लोधी की, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बल पर सफलता हासिल करी। दोस्तों, तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको तरुण की जिंदगी का पूरा सफर बताऊंगा। तरुण का जन्म 3 जून 1993 को मेरठ में लक्ष्मण सिंह के घर हुआ। तरुण के पिता उस समय एक फूड एग्रो फैक्ट्री के मालिक थे। जब तरुण 12 साल के हुए तो उनके पिता को बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ, जिसकी वजह से उन्हें अपनी फैक्ट्री भी बेचनी पड़ गई। उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। स्कूल में फीस ना भरने की वजह से तरुण को अक्सर पनिशमेंट मिला करती थी। तो उनके पिता ने अपनी पुरानी आटे की चक्की को लगाकर अपनी आर्थिक स्थिति को दोबारा संभालने की कोशिश करी, पर उनकी ये कोशिश बेकार रही। अगले साल तरुण की मां प्रेमलता ने एक छोटी फर्नीचर की दुकान खुलवाई, जहां महीने में मुश्किल से 1-2 सेल्स होती थी। 13 साल का तरुण अपने घर की ऐसी स्थिति देखकर बहुत दुखी होता था और हमेशा अपने परिवार की मदद करने की कोशिश करता था। फिर एक दिन तरुण के क्रिएटिव दिमाग में एक आइडिया आया, जिससे वो अपनी फर्नीचर की दुकान के वेस्ट लकड़ी यानी वुड को इस्तेमाल करके कुछ नया बनाएगा। तो उन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही स्क्रैप लकड़ी से फर्नीचर बनाना शुरू करा और थोड़े बहुत पैसे कमाने शुरू करे। वो साथ ही साथ स्कूल की पढ़ाई भी करते थे। 2010 में उन्होंने 10th पास करी और इसके बाद उन्होंने अपना काम आगे बढ़ाया और अपने क्रिएटिव दिमाग से बेड्स और सोफे डिजाइन करना शुरू करा। इससे उनकी बहुत अच्छी इनकम आनी शुरू हो गई। लेकिन फिर तरुण को ये एहसास हुआ कि अगर उन्हें वाकई में इस बिजनेस में हिट होना है तो उन्हें एक शोरूम खोलना होगा, क्योंकि कोई भी कस्टमर अपना सामान एक सामान्य सी दुकान के मुकाबले शोरूम से ही खरीदना पसंद करता है। उन्हें फर्नीचर का शोरूम खोलने के लिए अपने पिता की पुरानी चक्की बंद करानी थी, पर उनके पिता इस बात पर नहीं माने। तो तरुण आखिरकार जिद करके अपने पिता के साथ एक शर्त पर आ टिके, जिसके अनुसार अगर फर्नीचर का काम नहीं चला तो वो उसे बंद कर चक्की फिर शुरू कर सकते हैं। तरुण ने फिर जैसे तैसे लोगों से पैसे उधार लेकर और अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर मेरठ में एक शोरूम खोला, जिसे उन्होंने नाम दिया तरुण ट्रेडर्स। इस पर उनका सब कुछ दांव पर लग चुका था, करो या मरो वाली स्थिति थी। तो उन्होंने अपने बिजनेस में एक नई स्ट्रैटेजी यूज करी, जिससे वो मार्केट में वो फर्नीचर लाएंगे जो अभी मार्केट में तो नहीं है पर डिमांड में बहुत है। इसके लिए उन्होंने प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत कम रखा। इस स्ट्रैटेजी के बदौलत उनका काम धीरे धीरे और उठने लगा और करीब 1 साल के समय में ही इन्होंने खूब सेल्स करी और सारा कर्जा उतार दिया। उनका काम इतना बेहतरीन था कि लोग मुंबई जितनी दूर जगहों से उनके फर्नीचर की डिलीवरी लेते थे। तरुण ने आज जो भी हासिल करा है अपनी मेहनत और लगन के बल पर करा है। बचपन में पैसों की वजह से पढ़ाई में जिन कठिनाइयों का सामना तरुण ने करा, वो नहीं चाहते कि कोई और बच्चा करे। इसीलिए वो अपने फर्नीचर पर काम करने वाले लेबरों के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा दिलाते हैं। तरुण की कहानी सुनकर बस यही दिमाग में आता है कि हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।